दोस्तों, आपका शिक्षा कुल परिवार में स्वागत है। तो आज हम आप चर्चा करेंगे यहाँ आई फ्लू। जो आई फ्लू आजकल आप देख रहे होंगे बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। हर एक इंसान को आई फ्लू हो रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है। आई फ्लू उम्र नहीं देखता कि मैं बच्चे का होऊंगा, जवान को होऊंगा या फिर बूढ़े को होऊंगा। आई फ्लू किसी को भी हो सकता है। तो आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आई फ्लू होता क्या है, कैसे फैलता है, क्या इसके सिम्टम्स रहे हैं और इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके रोग क्या क्या हैं। इससे जानकारी के लेने से पहले ये कुछ मेरे बारे में जानकारी है। मैं डॉक्टर वैशाली हूँ और मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डील करती हूँ। तो जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आई फ्लू का अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में तो इसको कंजक्टिवाइटिस भी बोला जाता है। इसको कंजक्टिवाइटिस क्यों बोला जाता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसको पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके दो तीन नाम हैं आई फ्लू के, एक पिंक आई है, एक कंजक्टिवाइटिस है। तो इन नामों के पीछे क्या कारण है वो भी हम आज देखेंगे कि इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चर्चा में है क्यों आजकल। तो कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू रैपिडली स्प्रेडिंग इन दिल्ली एनसीआर लाइक वाइल्ड फायर, मतलब कि जंगल की आग की तरह ये आई फ्लू फैल रहा है तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से लोगों में फैल रहा है। एक लोग से दूसरे लोग में हो सकता है, मतलब पर्सन टू पर्सन ये फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि पर्सन एक मतलब जवान से बच्चे को नहीं हो सकता, ये किसी भी एज ग्रुप से किसी भी एज ग्रुप तक फैल सकता है। तो इसलिए इस चर्चा में है क्योंकि बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से ये आजकल एक दूसरे को आई इन्फेक्शन या बोल लें हम साधारण भाषा में वो हो रहा है। तो कंजक्टिवाइटिस इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ आँख के बारे में कि कंजक्टिवा क्या होता है। जो कंजक्टिवा है वो क्या है। अगर आप ये पिक्चर देखें ध्यान से तो जो आँख का स्ट्रक्चर है इसमें ये जो वाइट सी परत है, सफ़ेद पतली झिल्ली बोल लें या थिन लेयर मेम्ब्रेन इसको हम बोल लें इंग्लिश में। तो ये जो सफ़ेद परत है इसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंजक्टिवा बोलते हैं। मतलब ये एक पतली झिल्ली होती है हमारी आँख में जो प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका काम करती है? प्रोटेक्शन का, रक्षा का। ये प्रोटेक्शन का काम करती है, हमारी आँख को बचाती है। इस सफ़ेद झिल्ली को या इस सफ़ेद परत को कंजक्टिवा बोला जाता है। और आई फ्लू में क्या होता है, ये इस सफ़ेद परत को इफेक्ट करता है, इसलिए इसको कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। हम अलग दूसरी इमेज में देखें अगर तो इसको कंजक्टिवाइटिस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये आप दो पिक्चर देखेंगे यहाँ पे। एक हेल्दी आई है, मतलब एक हष्ट पुष्ट इंसान की आँख जिसको आई फ्लू नहीं हुआ है। दूसरी आँख है जो आई फ्लू से इन्फेक्टेड है, जिसको आई फ्लू हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे आपको डिफरेंस दिखेगा। जो हेल्दी आई है उसमें आपकी जो सफ़ेद परत है, जो ये वाली सफ़ेद परत है, ये एकदम सफ़ेद है, इसमें कोई कलर चेंज नहीं है। सबसे बड़ा क्या है, कोई कलर चेंज नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम कंजक्टिवाइटिस की बात करें, इन्फेक्टेड आई की बात करें, तो उसमें आपने देखा होगा जो सफ़ेद परत है वो लाल हो गई है। सफ़ेद परत जो है वो लाल हो गई है, आपकी रेड हो गई है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इस इमेज से ये क्लियर हो जा रहा है कि जो कंजक्टिवाइटिस है वो हमारी कंजक्टिवा जो थिन लेयर मेम्ब्रेन है उसको इफेक्ट कर रहा है। इसलिए इसको कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है, क्योंकि आँख के उस पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, उस पार्ट को रेड कर दे रहा है, इसलिए उसको पिंक आई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिंक आई। क्योंकि जो हमारी आँख है वो सफ़ेद की बजाय पिंक या लाल हमें दिखने लग जाती है, इसलिए इसको पिंक आई बोला जाता है। रेडनेस हो जाती है आँखों में इस आई फ्लू के चलते हुए। अब हम जान लेते हैं कंजक्टिवाइटिस के कुछ टाइप्स। अब कंजक्टिवाइटिस भी तीन प्रकार का होता है। एक है बैक्टीरियल, दूसरा है वायरल और तीसरा है एलर्जिक। मतलब जो बैक्टीरिया और वायरल और एलर्जिक में क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं। कैसे हम इनको अगर घर में ही हमें पता लगाना हो कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो उससे हम पता लगा लें कि हमको बैक्टीरियल हुआ है, वायरल हुआ है कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। तो हम इस इमेज के माध्यम से सीखेंगे। वो ये हेल्दी आई है, मतलब जिसमें कोई आई इन्फेक्शन नहीं है।
वहीं अगर आप देखेंगे जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, जो जीवाणु से हुआ है, उसमें आंख आपकी लाल हुई है क्योंकि इन्फेक्शन है, आपकी आंख तो लाल होगी क्योंकि वो इन्फेक्ट हुई है किसी से, ठीक है। तो रेडनेस तो है ही, पर रेडनेस के साथ साथ आप देख रहे होंगे ये पस, इसमें क्या है, पस है, म्यूकस है, मतलब जो डिस्चार्ज हो रहा है वो एक पस फॉर्म में हो रहा है या म्यूकस या थिक फॉर्म में, जिसको हम बोल रहे हैं गाढ़ा। जो डिस्चार्ज है वो कैसा है, गाढ़ा है, ठीक है, म्यूकस टाइप है, पस टाइप है, वो ऊपर भी हो सकता है, आईलिड पे, पलक पे भी आपका, ठीक है। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या हो रहा है, आंखें सूज तो रही हैं, मतलब आंखें लाल भी हो रही हैं, पर जो डिस्चार्ज है वो आपका पस टाइप का है, म्यूकस टाइप का है। वहीं अगर हम बात करें वायरल कंजक्टिवाइटिस की, वायरल कंजक्टिवाइटिस में भी आंख लाल हो रही है, रेडनेस तो हो ही रही है। तो इसमें और बैक्टीरियल में क्या फ़र्क है, डिस्चार्ज का फ़र्क है। किस चीज़ का फ़र्क है, डिस्चार्ज का फ़र्क है। उसमें जो आपका डिस्चार्ज था वो पस या म्यूकस टाइप का था और ऊपर आईलेट पे भी वो प्रेजेंट था, जो पलक बोल रहे हैं, हमारी जो पलक होती है उस पर भी प्रेजेंट था। वहीं अगर हम वायरल की बात करें तो इसमें जो आपका डिस्चार्ज होता है वो लैक्रिमेशन फॉर्म में होता है, मतलब पतला, जैसे आंसुएं होते हैं ना, आंसू जब हम रोते हैं वो वाला डिस्चार्ज होता है, पानी की तरह डिस्चार्ज निकलता है वायरल इन्फेक्शन में। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस में क्या हो रहा है, आपका जो डिस्चार्ज है वो पानी की तरह, आंसुओं की तरह है, टीयर्स फॉर्म में है, टीयर्स फॉर्म में है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया। वहीं अगर हम एलर्जिक की बात करें कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, तो उसमें क्या होगा, रेडनेस तो है ही आपकी, ठीक है, इचिंग भी साथ में आपको जाएगी, मतलब खुजली भी, मतलब आपको बार बार परेशानी होगी, आपको मन करेगा कि हम अपनी आंखों को रब कर ले बार बार, इचिंग बहुत ज़्यादा होएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी इचिंग होएगी, खुजली होएगी, और डिस्चार्ज भी रहेगा साथ में। डिस्चार्ज तो होगा, पर डिस्चार्ज का फ़र्क है, इसमें आपका थिक डिस्चार्ज था, गाढ़ा डिस्चार्ज था, यहाँ पे पतला हो गया आंसू की तरह, और यहाँ पे डिस्चार्ज एलर्जिक में खुजली, जैसे डिस्चार्ज के साथ खुजली भी बहुत ज़्यादा होगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। क्लियर। तो ये तो कुछ टाइप्स थे कंजक्टिवाइटिस के, 3 टाइप्स, बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक। अब कुछ इसके लक्षण देख लेते हैं कि जो अगर ये आई फ्लू, जो पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस आजकल हो रहा है, इससे क्या क्या लक्षण है, क्या क्या सिम्टम्स हैं। पहला सिम्टम्स तो जो पिंक आईज को बोला जाता है, तो रेडनेस, तो पहला क्या होगा कि आपकी जो आंखें हैं वो लाल हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्चार्ज, जो सबसे बड़ा है वो है डिस्चार्ज सिम्टम, कि आपकी आंखों से या तो वाटरी डिस्चार्ज होगा आंसुओं की तरह, या गाढ़ा डिस्चार्ज होगा पस की तरह, म्यूकस की तरह, और आंखों में पेन भी रहेगा, दुख, मतलब दुखन भी रहेगी आपकी आंखों में, माइल्ड पेन, हल्का सा आपको लगेगा कि हम अपनी आंखें ना खोले, बंद ही रखे, हमें ऐसे ही आराम लग रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम रहेगा। और जो नोज़ है आपकी, वो जैसे जुकाम में होता है ना, सर्दी जुकाम में आपकी आंखों से पानी भी निकलता रहता है, आंखें भारी भारी रहती हैं और आपकी नोज़ भी रनी होती है, सेम कुछ कुछ ऐसा इसमें भी होगा, कंजक्टिवाइटिस में भी, ठीक है। और आप रोशनी की तरफ थोड़े सेंसिटिव हो जाएंगे, मतलब जहाँ से तेज़ रोशनी होगी आप वो अवॉइड करना चाहेंगे, आपको लगेगा कि हम तेज़ रोशनी में नहीं, थोड़ी कम रोशनी में अपनी आंखें खोलें, क्योंकि हमारी आईज ऑलरेडी इन्फेक्टेड है किसी बैक्टीरियल से या वायरल से या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हमको हो गया है। और जब हम आंखें खोलेंगे एकदम, जब हम सो के उठेंगे तो थोड़ी चिपचिपी रहेंगी, अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है। देखा होगा कि जब हमें आँखों से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो आंखें थोड़ी चिपचिपी जब हम सुबह उठते हैं वैसे हो जाती है, तो एक वो प्रॉब्लम भी रहेगी। दूसरा, जो हमारी आईलिड है, जो हमारी पलक है, वो थोड़ी सूज जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, सूज जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी उसमें। तो ये कुछ लक्षण थे जिन लक्षणों को देखकर हम डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं कि भाई हमें कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आप डायग्नोज करें कि ये बैक्टीरियल है, ये वायरल है, ये एलर्जिक है, और ये हमें सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके प्रिवेंशन के भी देख लेते हैं, क्या इसके रोग हैं। बोला जाता है ना हमेशा मेडिकल टर्म्स में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि भाई बीमारी होने से अच्छा है, इलाज करने से अच्छा है
कि हम उसको प्रिवेंशन कर लें, ठीक है, उस पर रोक कर लें, तो क्या होगा, हमें जब बीमारी ही नहीं होगी तो इलाज की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहला प्रिवेंशन जो सबसे ज़रूरी है कि हमें हैंड वॉश, हमें अपने हाथ अच्छे से धोने हैं, हमें हैंड वॉश अच्छे से करना है, ठीक है। अगर क्योंकि हमारे हाथ हम कई सरफेस टच कर लेते हैं, किसी को कोई इन्फेक्टेड है, अगर कोई XYZ पर्सन इन्फेक्टेड है और उसने अपने आँख को टच करके कोई सरफेस टच कर लिया और आपने भी सेम सरफेस को टच कर लिया और उन्हीं हाथों से आपने अपनी आँखें टच कर ली, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए हमें कोई भी सरफेस अगर हमने टच किया, अगर हमें अपना फेस या आईज टच करनी है, सबसे पहले हम अपने क्या करेंगे, हैंड्स वॉश करेंगे, अच्छे से हम अपने हाथों को धोएंगे, ठीक है। हैंड वॉश की हेल्प से हम अपने हाथों को अच्छे से धोएंगे। दूसरा कि भाई अपनी चीज़ों को शेयर ना करें, ठीक है। डू नॉट शेयर योर पर्सनल आइटम्स। पर्सनल आइटम्स में क्या हो गया, डू नॉट शेयर, ना शेयर करें क्या चीज़, आपका हैंकी हो गया, रुमाल जो सबके पास ही होता है, आपका टॉवल आज के टाइम में, या जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं, जो लेंसेज का उनका बॉक्स होता है वो शेयर ना करें। इसीलिए अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है वो शेयर ना करें, एक ये प्रिवेंशन कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने आपको अभी बताया कि अपने हाथों को बिना धोए अपने आईज से या फेस से टच ना करें। अगर अपने हाथों को आप डायरेक्ट किसी सरफेस से टच करा हुआ अपनी आंखों से लगाएंगे तो आपके हाथों में क्या है, या तो बैक्टीरियल है या वायरस है, वो आपकी आंखों में फैल जाएगा और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये आंखों में चला जाएगा, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा कारण है आई इन्फेक्शन होने का या कोई भी इन्फेक्शन फैलने का, कि हम अपने हाथों को या अपने, जैसे खांसी में बोलते हैं कि मुंह को कवर करके खांसी, क्यों, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पे जाके गिरते हैं। ऐसे ही अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी सरफेस को टच किया और उसी सेम सरफेस को आप टच कर रहे हैं और उन्हीं हाथों से अपनी अपनी आँखों पे लगा लिए, तो क्या होगा, वही बैक्टीरिया वायरस आपकी आँखों में चला जाएगा और आपको पिंक आई, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उससे हमें अपने आप को बचाना है। वहीं अगर आप स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं तो स्विमिंग पूल में अवॉइड करिएगा, क्योंकि क्या होता है, स्विमिंग पूल में जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं या एक से दो ज़्यादा लोग होते हैं जो यूज़ करते हैं स्विमिंग पूल को, किसी को अगर आई फ्लू होगा तो पानी के माध्यम से भी आपकी आंखों में पहुंच सकता है, क्योंकि स्विमिंग पूल में जो पानी है वो एक माध्यम हो सकता है, कैरियर हो सकता है इन्फेक्टेड वायरस या बैक्टीरिया तक आपको पहुंचाने तक। समझ आ रही है बात। तो आई फ्लू को प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इस इन्फेक्शन से बचना है। क्योर तो है, चलो आप मेडिकल पे जा रहे हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं, क्योर आपका हो जाएगा, बट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि भाई बीमार होने से पहले ही अपने आप को बचाइए, सचेत रहिए और हाथों को अच्छे से धोइए, ठीक है। ये कुछ जानकारी आज हमने आपको आई फ्लू के बारे में दी, तो ऐसी हम जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।